पिछले कुछ सालों में अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रिलीजियस लैंडस्केप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बदलाव देखने को मिला है। वो ये पिछले 2 दशक में पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हिंदू पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो की है और दूसरी ओर देखा जाए तो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हिंदू मंदिर और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज रफ्तार से बढ़े हैं। और अगर हम 2022 के डाटा को देखें तो पूरे अफ्रीका में 2.5 बिलियन लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। अब अगर हम केन्या की बात करें तो वहां बहुत धूमधाम से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। वहीं मॉरिशियस में बहुत लंबा 108 फीट का भगवान शिव का स्टैचू है। और घाना की बात की जाए तो घाना में गणेश चतुर्थी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरी तरह से हिंदूमय होता जा रहा है, पर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या आप जानते हैं क्यों अफ्रीका में हिंदुइज्म इतनी तेजी से फैल रहा है? और क्या है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हिंदुइज्म की हिस्ट्री? और क्या हिंदुओं ने वहां पे सोशल इम्पैक्ट डाला है? इन सब बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दरअसल अफ्रीका में हिंदुइज्म की दीवार कई सालों पहले रखी जा चुकी थी, जब इंडियन सेलर्स और मर्चेंट इंडियन ओशियन के द्वारा वहां पे व्यापार के लिए जाया करते थे। और यही इंडियन सेलर और मर्चेंट की कम्युनिटी केन्या, मोजाम्बिक और तंजानिया में सेटल होने लगी और ऐसा रिजल्ट वहां पे हिंदू मंदिर और हिंदुइज्म का विस्तार होने लगा। 19वीं सेंचुरी में भारत जब ब्रिटिश कॉलोनी था तो बहुत से भारतीय काम की तलाश में अफ्रीका गए थे और ये भारतीय अपने साथ साथ अपनी रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को भी ले गए थे। और वहाँ देखते ही देखते अफ्रीकन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी में अनब्रेकेबल बॉन्डिंग होने लगी। इसका कारण साफ था, दोनों के कल्चर में सिमिलैरिटीज का होना। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। अफ्रीका की एक लोकल ट्राइब है जिसका नाम है मुंडारी, और ये गाय की रक्षा के लिए हथियार उठाने को भी तैयार रहते हैं। इन लोगों का मानना है कि गाय भगवान का दिया एक वरदान है, इसकी रक्षा करना सर्वोपरि धर्म है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं, सनातन धर्म में भी गौ रक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल, अफ्रीका के 20 से ज्यादा देशों में गॉडेस मामी वेरा की पूजा की जाती है और उन्हें बहुत माना जाता है। और आप इनकी अपीयरेंस को देखें तो ये काफी हद तक महादेव से मेल खाती है। तीसरा एग्जाम्पल है रामायण से। दोस्तों, हम सब जानते हैं पूरी दुनिया को भगवान श्री राम के 2 बेटे लव और कुश के बीच डिवाइड किया गया है और कहा जाता है अफ्रीका कुश के हिस्से में आता है। और यही कारण है अफ्रीकन्स खुद को कुश के डिसेंडेंट मानते हैं। और दोस्तों, ये इस बात का सबूत है किस प्रकार अफ्रीकन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी में सिमिलैरिटीज है और यही कारण है दोनों कम्युनिटी शांतिपूर्वक रह रही है। दोस्तों, जब बात अफ्रीकन और हिंदुओं की हो रही हो तो यहाँ पर फर्स्ट हिंदू मॉन्क स्वामी धनानंद की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वामी धनानंद एक महापुरुष थे जिन्होंने अंतिम सांस तक सनातन धर्म की सेवा और प्रचार प्रसार किया। हालांकि उनका जन्म तो घाना की एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उन्हें सनातन धर्म को जानने की इच्छा थी और स्पिरिचुअलिटी की गहराइयों को जानने के लिए वो भारत आ गए। और भारत आकर उन्होंने ऋषिकेश में कृष्णानंद जी के आश्रम में शरण ली। वहां पर उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को समझा, साथ साथ में योग और भगवत गीता का ज्ञान लिया और इसके बाद वो घाना लौट गए और अपना ज्ञान अपने लोगों के साथ साझा किया। और यही कारण था वहां के लोगों में सनातन धर्म के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। आज की डेट में हम आपको बता दें, घाना में हिंदुइज्म सबसे ज्यादा बढ़ने वाला धर्म है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दें, आज से 10 साल पहले घाना में हिंदू पॉपुलेशन 12,000 थी, जो कि आज की डेट में बढ़कर 2.5 लाख हो चुकी है। दोस्तों, अब देखते हैं हिंदुइज्म का अफ्रीकन सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है। दोस्तों, आपको बता दें, नस्ल भेद अफ्रीका में बहुत पहले से एक बड़ी समस्या रही है और इसी नस्ल भेद के अपोजिट है हमारी हिंदू फिलॉसफी। इसी प्रकार हिंदुइज्म ने अफ्रीका को एक प्रकार से वे ऑफ लाइफ दिया है। यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ने अफ्रीकन के बीच सद्भावना और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाया है और हर समाज को इसी चीज की तो जरूरत होती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो हिंदुइज्म ने अपने नेचर के चलते अफ्रीका के कल्चर को एक नया रूप दिया है जो कि बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।